Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो रिडॉक्स रिएक्शन पे है। ये क्लास 11th का एक टॉपिक है जिसमें हम ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर बच्चों को ये प्रॉब्लम है, उन्हें ये पता ही नहीं कि रिडॉक्स में क्या क्या हमें करना है और श्योर करना है फॉर एग्जामिनेशंस। रिडॉक्स सिर्फ 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 12th में डीएनए ब्लॉक या कई जगह ऐसे फेसेस आएंगे जहाँ पे आपको रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, और यदि वो रिडॉक्स रिएक्शन है तो हम इन्हीं टेक्निक को यूज़ करके उसे बैलेंस कर पाएंगे। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम पूरा कवर करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में सर्टेनिटी के साथ आएंगे ही आएंगे, राइट। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो बेसिकली है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड। चार्ज फाइंड करना एक आसान चीज़ है जिसमें कुछ रूल अप्लाई करके हम चार्ज को इजीली फाइंड कर सकते हैं, बट जो एक्सेप्शनल क्वेश्चन है उस पर हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। पहले हम कुछ नॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और नॉर्मल क्वेश्चन आपको समझ आने लग जाए तो हम कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन भी आज के इस वीडियो लेक्चर में ही कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर को ही हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, इसमें आपको बिल्कुल डाउट नहीं रखना है। जो चार्ज होगा, जैसे एक सिंपल एग्जांपल जो 9th के बच्चे भी समझ सकते हैं, NaCl एक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में सोडियम पे चार्ज है +1 और क्लोरीन पे है -1। तो ये जो +1 और -1 चार्जेस हैं ये सोडियम और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है, या इसको ऑक्सीडेशन नंबर बोल सकते हैं, इसे फॉर्मल चार्ज, अपेरेंट चार्ज, ये सब सेम थिंग ही है इसमें, राइट। तो किसी भी अननोन एलिमेंट की चार्ज फाइंड करने के लिए हमें कुछ रूल्स, जैसे ऑक्सीजन का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जनरली, हाइड्रोजन पे क्या चार्ज है, इसका नॉलेज होना चाहिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन है NaH2PO4 और इसमें P अंडरलाइंड है, मींस फास्फोरस का चार्ज अननोन है और वो चार्ज हमें फाइंड करना है। तो देखिए फाइंड कैसे करेंगे। सोडियम एक एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल पे चार्ज क्या होता है, +1। हाइड्रोजन पे चार्ज जनरली क्या होगा, +1, 2 हाइड्रोजन है, +2। फास्फोरस जिसकी चार्ज आप फाइंड कर रहे हो उसे आप एक्सलेट करोगे, एक सिंगल ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होता है, -2। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -8 = 0, और +3 + x -8 = 0, x - 5 = 0, x इक्वल क्या आ जाएगा, +5। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन दिस कंपाउंड। सिमिलरली जो भी टर्म अंडरलाइन है उसकी चार्जेस फाइंड करना है। अभी बोर्ड पे जितने क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें कोई भी एक्सेप्शनल नहीं है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं और जो रैंडम यहाँ जो भी बच जाएंगे वो क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपसे वो सॉल्व हो रहा है या नहीं। फिर भी आपको कोई डाउट है तो वो डाउट नेक्स्ट वीडियो में जरूर क्लियर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट एक जी क्वेश्चन करते हैं। H2H2O7 इज कॉल्ड ओलियम। ओलियम को हम सोर्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। ओलियम का ट्रांसपोर्टेशन इजी है एज कंपेयर टू सल्फ्यूरिक एसिड। तो लैब में जब भी सल्फ्यूरिक एसिड की रिक्वायरमेंट हो हम ओलियम का डाइल्यूशन कर देंगे। जैसे ही आप ओलियम में वाटर मिक्स करोगे, H2H2O7 में हमने वाटर मिक्स किया, दैट विल प्रोड्यूस 2H2SO4, 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 और ये बैलेंस भी है। तो सल्फ्यूरिक एसिड को ओलियम के फॉर्म में स्टोर करते हैं और जब सल्फ्यूरिक एसिड की रिक्वायरमेंट लैब में होगी तो हम ओलियम की डाइल्यूशन करा लेंगे। इस डाइल्यूशन से हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा। H2 पे चार्ज क्या है, +2, क्योंकि एक हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होता है, +1। 2 सल्फर है तो हमें 2x लेट करना है, 3 होते तो 3x +2x, माइनस एक ऑक्सीजन का चार्ज -2 है, 7 पे कितना हो जाएगा, -14। 2x - 12 = 0, 2x = +12, x +6। ये +6 सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है या फिर ऑक्सीडेशन नंबर है। देखो हम कैसे पता लगाएंगे कि जो क्वेश्चन है वो एक्सेप्शनल है। सिंपल, थोड़ा पीरियोडिक टेबल का नॉलेज होना चाहिए जो हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ा हुआ है। यदि पीरियोडिक टेबल में कोई एलिमेंट
ग्रुप 16 से बिलोंग कर रहा है जैसा कि सल्फर, तो उसमें जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा दैट इज कॉल्ड ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, वो +6 है। मतलब सल्फर या ऑक्सीजन फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं अपने किसी भी कंपाउंड में +6 से ज़्यादा चार्ज नहीं शो कर सकते। सिमिलरली ग्रुप 15 के एलिमेंट्स में क्या होगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनमें चार्ज +5 से ज़्यादा नहीं होगा। यदि उससे हाइयर आ रहा है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है, जो इस एक्सेप्शन को समझना है हमें पहले और उसके अकॉर्डिंग उसे सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। नेक्स्ट एक लास्ट ये क्वेश्चन ले लेते हैं, ये है पोटास एलम फिटकरी। वाटर की प्योरिफिकेशन में पोटास एलम का काफ़ी यूज़ होता था और इसमें जो अंडरलाइन है वो सल्फर, बाकी सभी एलिमेंट का चार्ज वेल नोन है। जैसे इसमें पोटेशियम है, पोटेशियम की चार्ज एल्कली मेटल के कारण +1 होगा। एल्यूमिनियम में चार्ज क्या होता है, +3। सल्फर जिसकी चार्ज हमें फाइंड करना है उसे हम क्या लेट करेंगे, x। ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है, -2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और बाकी वाटर में भी H पे चार्ज +1, O पे -2। अब इसको पूरा सॉल्व करते हैं पोटास एलम को। पोटेशियम पे मैंने चार्ज लिया +1, एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा +3, सल्फर टोटल कितने हैं ब्रैकेट वाले मल्टीप्लाई करके 2 सल्फर हैं तो हम क्या लेंगे 2x। ऑक्सीजन टोटल कितने हैं 8 ऑक्सीजन का चार्ज कितना हो जाएगा -16, डॉट को भी प्लस ही करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। 12 तो 12 लिख लेते हैं। हाइड्रोजन पे चार्ज होता है +1, 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया +2, 1 ऑक्सीजन पे -2 इक्वल के बाद 0। किसी भी कंपाउंड में ओवरऑल जो चार्ज होगा टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होगा वो हमेशा 0 होगा और आयन में क्या होगा इज इक्वल टू चार्ज गिवन एट दैट आयन। जैसे PO4 में आप फाइंड कर रहे होंगे तो इक्वल के बाद -3, NH4 पॉजिटिव में हम सॉल्व कर रहे होंगे इक्वल के बाद +1 आएगा। ये ऐड कर लेते हैं, +4 +2x -16 और ये तो ओवरऑल 0 ही आ जाएगा इक्वल 0, 2x -12 इक्वल 0, x इक्वल +6 और सल्फर पे चार्ज 6 तक आ सकता है क्योंकि सल्फर ग्रुप 16 का एलिमेंट है। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन है उसमें जो भी अंडरलाइन टर्म है उसे आप क्या लेट कर लोगे x, बाकी उसके साथ जो एलिमेंट्स है उसके चार्ज का नॉलेज होना चाहिए और फिर हम उसको x लेट करके फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, K2 सिंगल पोटेशियम पे चार्ज क्या है +1, 2 पोटेशियम पे क्या हो जाएगा +2, Mn को हमने क्या लेट कर लिया x। O4 एक ऑक्सीजन पे चार्ज है -2 तो 4 पे कितना हो जाएगा -8 इक्वल 0, x -6 इक्वल 0, x इक्वल +6। तो Mn जो अंडरलाइन था इस पे जो चार्ज आया उसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं, वो कितना आ गया +6। तो x किसे लेट करना है, जिसकी चार्ज फाइंड करना है, जो अननोन है, जो अंडरलाइंड है। बाकी एलिमेंट्स का चार्ज हमें याद होना चाहिए। जैसे एल्कली मेटल पे चार्ज होता है +1 क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं। एल्कलाइन पे होगा +2, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। एल्यूमिनियम पे होगा +3, हेलोजन पे जनरली -1, हाइड्रोजन पे जनरली +1। हालांकि इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जब हाइड्रोजन मेटालिक हाइड्राइड पे होगा तो उस पे चार्ज आप -1 लोगे, राइट। ऑक्सीजन जब ऑक्साइड में है तो -2, परऑक्साइड में है -1, सुपर ऑक्साइड में है -1/2 और जब डायटोमिक फॉर्म में कोई भी मॉलिक्यूल होगा लाइक O2, N2, Cl2, F2, O3, S8, P4, S6, इन पे चार्ज क्या लेना है 0। मेटल फ्री स्टेट में हो उन पे चार्ज क्या लेना है 0। जैसे जिंक फ्री है, सोडियम फ्री स्टेट में है तो चार्ज क्या लेना है 0। कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन की बात करें उसमें ये सेकेंड क्वेश्चन है जो NCERT का, Ki3H2S4O6 Fe3O4 जिसे मैग्नेटाइट भी बोलते हैं या फिर इथेनॉल या एसिटिक एसिड। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन जैसे H2SO5 इसे हम पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड या कैरोज एसिड भी बोलते हैं। H2S2O8 पेरोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, मार्शल्स एसिड। ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है जहां नॉर्मली आप चार्ज फाइंड करोगे तो इनके ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से हाइयर आएगा, फिर स्ट्रक्चर के हेल्प से हम इसे करेक्ट करेंगे। CrO5 इस तरीके के क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन जो कोऑर्डिनेशन टाइप आ सकते हैं, K4FeCN6 जिसमें Cn की चार्ज अननोन है, ये हमें फाइंड करना है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। इसमें से भी कुछ पोर्शन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, बाकी जो बच जाएंगे आप सॉल्व कीजिए, खुद से सॉल्व करके देखिए बार बार, और जो नहीं समझ आ रहा है कमेंट में आप जरूर बताइए। नेक्स्ट जैसे हम सॉल्व करते हैं Ki3।
जनरली पोटेशियम का चार्ज, सोडियम का चार्ज एल्कली मेटल होने के कारण बिल्कुल फिक्स्ड है। तो Ki3 इज मेनली K पे क्या चार्ज आ गया प्लस और I3 पे माइनस। तो I3 माइनस की जो स्ट्रक्चर है उसमें दो आयोडीन मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्डेड से कनेक्टेड होंगे और एक कोऑर्डिनेटेड होगा। तो इन दोनों सिंगल पे डायटोमिक मॉलिक्यूल पे चार्ज क्या बताया जाता है, जीरो। इन पे चार्ज आ जाएगा जीरो जीरो और इस पे क्या आएगा -1। वही ओवरऑल I3 पे क्या चार्ज लेके आ जाता है, -1। तो ज़्यादातर एक्सेप्शनल क्वेश्चन में जब हम करेक्शन के थ्रू, मतलब जब स्ट्रक्चर बना के एक्सप्लेन करने जाएंगे तो हमें वो समझ भी आएगा कि आखिर लॉजिक क्या है ये क्वेश्चन का। Fe3O4 इज मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट Fe3O4। अब नॉर्मली हम इसे सॉल्व करेंगे तो Fe3 है तो आप क्या लेट करोगे 3x, O4 है तो हम क्या लेट कर लेंगे -8, इक्वल के बाद 0, 3x इक्वल +8, x इक्वल +8/3। अब ये फ्रैक्शनल है मोस्ट ऑफ द केसेस में, हालांकि ये इम्पॉसिबल नहीं है कि चार्ज फ्रैक्शन में है, कहीं कहीं आता भी है जैसे ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड में है तो -1/2, बट Fe पे चार्ज +8/3 ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। अब इस नॉट पॉसिबल को हम करेक्ट कैसे करेंगे, तो नॉट पॉसिबल को करेक्ट करने के लिए इसके स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए। मैग्नेटाइट Fe3O4 इज मेड अप ऑफ FeO डॉट Fe2O3। ये फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन है, दोनों से ये मिलके बना हुआ है। तो फेरस ऑक्साइड को यदि आप सॉल्व करोगे तो Fe को हमने लेट कर लिया x, O पे चार्ज -2, इक्वल के बाद क्या आ गया 0, तो x इक्वल कितना आ जाएगा +2, ये फेरस का चार्ज हो गया। अब Fe3O4 को सॉल्व करें तो 2x -6 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि O3 है, एक ऑक्सीजन पे चार्ज -2 है, 3 पे -6 हो जाएगा। 2x इक्वल +6, x इक्वल क्या आ गया +3। तो फेरस पे चार्ज, फेरस आयन पे चार्ज क्या होगा +2 और फेरिक आयन पे चार्ज क्या हो जाएगा +3। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक्सेप्शनल में हम ये दो और भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कहीं कहीं एक्सेप्शनल जैसे CrO5 टाइप का क्वेश्चन, ये सब हम पेरोक्साइड स्ट्रक्चर के हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा K4 FeCN6 है, इसमें Fe को आप एक्सलेट करोगे, पोटेशियम पे चार्ज +4 Fe हो गया x, और Cn साइनाइड आयन पे चार्ज होता है -1, 6 से मल्टीप्लाई किया, -6 इक्वल 0, x -2 इक्वल 0, x इक्वल कितना आ जाएगा +2। ऐसे सॉल्व करना है, और ये तीन जो अपने पेरोक्साइड स्ट्रक्चर के कारण इंपॉर्टेंट है उसे हम जरूर अभी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं CrO5। अब क्रोमियम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 6 का एलिमेंट, इस पे चार्ज +6 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। यदि हम नॉर्मली इसे सॉल्व करें तो x -10 इक्वल 0 +10, क्या ये पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्रोमियम पे चार्ज +6 से हाइयर हो ही नहीं सकता। अब ये मिस्टेक का मेन रीज़न क्या है कि यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि ये पांचों ऑक्सीजन ऑक्साइड के हैं, जबकि स्ट्रक्चर बना के हम देखें तो क्लियरली हमें पता लग जाएगा कि इसमें से एक ही ऑक्सीजन ऑक्साइड का है, बाकी 4 पेरोक्साइड में इन्वॉल्व हैं, राइट। ये सब पेरोक्साइड में इन्वॉल्व हैं, और ऑक्सीजन जब ऑक्साइड के फॉर्म में होगा उस पर चार्ज होता है -2, और पेरोक्साइड के फॉर्म में होगा तो -1 -1 -1 -1। अब क्रोमियम को हमने एक्सलेट किया, ये 4 ऑक्सीजन जो पेरोक्साइड में, इन पे चार्ज कितना हो गया -4, एक जो ऑक्साइड के फॉर्म में है -2 इक्वल 0। अब ये एग्जैक्टली करेक्ट आया एज पर एक्सपेक्टेशन कि 6 चार्ज हो सकता है, और 6 आया भी, राइट। आपको दो चीज़ें याद रखना ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन जब -2 चार्ज शो कर रहा है तो वो एक ऑक्साइड का केस है, मतलब एक सिंगल ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है 2 नेगेटिव, और जब इस पे चार्ज -1 है तो ये पेरोक्साइड का केस होगा, और पेरोक्साइड मीन्स O2 पे चार्ज 2 नेगेटिव। ये सब हमने केमिकल बॉन्डिंग के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में किया हुआ है। हालांकि इसमें एक सुपर ऑक्साइड का केस भी होता है -1, जो थोड़ा रेयर है, बहुत ज़्यादा सुपर ऑक्साइड यहाँ बनते नहीं है। सुपर ऑक्साइड में क्या होगा, 2 ऑक्सीजन होंगे और दोनों का कंबाइंड चार्ज -1 होगा, लाइक पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड और सीजियम सुपर ऑक्साइड। कुछ ऐसे अल्कली मेटल हैं जो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो थोड़ा बहुत इन चार्ज का नॉलेज होना चाहिए, और ये सब चार्जेस एक्सेप्शनल क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। दो और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस पे। सबसे पहला इसमें H2S2O8 कॉल्ड पेरोक्सो डाई
सल्फ्यूरिक एसिड और मार्शल्स एसिड। सल्फर ग्रुप 16 का एलिमेंट, इस पे चार्ज 6 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ देखो नॉर्मली हम सॉल्व करते हैं तो +2 + 2x - 16 = 0, 2x - 14 = 0, 2x = प्लस का 14, x = +7 इज इनकरेक्ट। वाई इट इज इनकरेक्ट, इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे आप नोट कर सकते हैं साथ साथ वीडियो को स्लो स्पीड पे चला के। इसमें हमें क्या लिखना है कि एज सल्फर बिलोंग टू ग्रुप 16 ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वेयर द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6 एंड हेंस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर कैन नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड +6। सल्फर पे चार्ज +6 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये इनकरेक्शन का रीज़न क्या है कि हमने ऐसा मान लिया कि ये 8 के 8 ऑक्सीजन ऑक्साइड के हैं, जबकि स्ट्रक्चर से क्या होगा, इधर हम इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वी विल फाइंड कि इसमें 2 ऑक्सीजन परऑक्साइड में इन्वॉल्व हैं। देखो 2 OH है, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन है तो 2 OH होंगे और बाकी सब ऑक्साइड परऑक्साइड के केस होंगे। OO लिंकेज इज कॉल्ड परऑक्सो लिंकेज। इसमें 2 ऑक्सीजन एटम परऑक्सो में इन्वॉल्व हैं, परऑक्सो लिंकेज। कंसिडरिंग द फैक्ट कि 2 ऑक्सीजन परऑक्सो में है, अब हम दोबारा फाइंड करेंगे इसकी चार्ज। नाउ इन H2S2O8। पहले चार्ज गलत क्यों आया, हमने 8 के 8 ऑक्सीजन को ऑक्साइड बना दिया, बट देखिए इसका करेक्शन क्या है, 2 हाइड्रोजन है +2, 2 सल्फर है +2x, 8 में से 2 ऑक्सीजन परऑक्साइड के हैं -1 -2, बाकी 6 किसके हैं, बाकी 6 हैं ऑक्साइड के। उन पे चार्ज कितना हो जाएगा, -12 = 0। कैंसिल क्या हो रहा है, -2 + 2 तो 2x - 12 = 0, 2x = प्लस का 12, x इक्वल क्या आ जाएगा, प्लस का 6 एंड +6 इज करेक्ट, क्योंकि +6 चार्ज सल्फर पे आ सकता है, 6 से कम भी आ सकता है बट 6 से हायर नहीं जाएगा, क्योंकि ग्रुप 16 में जो मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज है दैट इज कॉल्ड ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, वो +6 है। ऐसा ही एक एक्सेप्शन है सल्फर रिलेटेड और वो क्वेश्चन है H2SO5। H2SO5 इज कॉल्ड पेरोक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, ऑल्सो कॉल्ड कैरोज एसिड। पहले वाले का नाम मार्शल्स एसिड था, ये कैरोज एसिड। यदि कोई स्टूडेंट नॉर्मली इसे सॉल्व कर रहा है तो देखिए क्या मिस्टेक आएगा, +2 2 हाइड्रोजन, सल्फर को एक्सलेट किया और O5 को आप ऑक्साइड मान लो तो सीधा -10, तो x - 8 = 0, x इक्वल क्या आ गया, +8, ये भी क्या आ जाएगा, इज इनकरेक्ट, राइट। अब इसकी करेक्शन के लिए भी हमें स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए। वो स्ट्रक्चर क्या है, ध्यान दीजिए इस पे, सल्फर डबल बॉन्डेड O, इसमें एक OH नॉर्मल होगा और एक OH परऑक्साइड वाला होगा। यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, ये दोनों जो O लिंकेज है ये परऑक्सो को शो कर रहे हैं, राइट। बाकी 3 किसके हैं, ऑक्साइड के। अब कंसिडरिंग द परऑक्सो कि इसमें 2 ऑक्सीजन परऑक्साइड के हैं, अब चार्ज बिल्कुल करेक्ट आने वाला है। नाउ इन H2SO5 देखो 2 सल्फर 2 हाइड्रोजन, इस पे चार्ज क्या आएगा, +2, सल्फर पे चार्ज क्या आ जाएगा, x, 5 में से 2 ऑक्सीजन परऑक्साइड के हैं, -1 -2, बाकी 3 किसके हैं, ऑक्साइड के, -6 = 0, ये 2 से 2 कैंसिल। अभी जो चार्ज आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है, राइट। तो कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन की जो लिस्टिंग मैंने आपको दिया हुआ है वो लिस्ट पे आपको ध्यान देना है कि कुछ तो मैंने करा दिया, अब आप सबके लिए कुछ तो होमवर्क होना चाहिए कि आप प्रैक्टिस करके देखें कि आपको वो समझ आ रहा है या नहीं। इसमें एक होमवर्क है H2S4O6 और ये दोनों भी होमवर्क है जो हमारे एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन है। बाकी मैंने ट्राई किया कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी में ज़्यादा मेंशन नहीं है उनको मैंने डिस्कस कर दिया, और जो एनसीईआरटी रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि वो आपसे सॉल्व हो पाया या नहीं। फिर भी डाउट रह जाता है तो हम जरूर इसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे। एक टॉपिक और भी है, देखो रिडॉक्स आप रिएक्शन पढ़ रहे हो, उसमें सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना है ऑक्सीडेशन स्टेट, हाउ टू फाइंड चार्ज। उसके बाद थ्योरी पे जाएंगे, उसमें एक स्टॉक नोटेशन टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट,
ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट के बारे में, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में आपको कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन और कुछ डिकम्पोजिशन जो नॉन रिडॉक्स होते हैं उसका नॉलेज होना चाहिए, प्लस डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में भी दो है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन एंड नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। और लास्ट टाइप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स जो वर्ड आया उसमें RED है फॉर रिडक्शन और OX है फॉर ऑक्सीडेशन, इससे मिला के क्या बना, रिडॉक्स रिएक्शन। दुनिया में जितने भी रिएक्शंस हैं वो या तो रिडॉक्स है या नॉन रिडॉक्स। यदि किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो पक्का उसमें रिडक्शन भी होगा। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियस होते, एक साथ होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी कंप्लीट रिएक्शन में सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन नहीं, या सिर्फ रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन नहीं। या तो दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस होंगे या दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, या तो रिएक्शन रिडॉक्स होगा या फिर नॉन रिडॉक्स होगा, राइट। तो इसके बाद हम आते हैं स्टॉक नोटेशन पे। स्टॉक नोटेशन एक सिंपल फॉर्मूला मेकिंग जो आप क्लास 9 से ही सीखते हो कि एक कैटायन है एक एनायन है, दोनों की वैलेंसी हमने याद कर लिया, उसको इंटरएक्सचेंज करके फॉर्मूला बना लिया। तो ये लगभग वैसा ही है टॉपिक। जैसे मरकरी की वैलेंसी इसमें गिवन है, Hg की 2 है और क्लोरीन। इस क्वेश्चन में ये एक्सपेक्टेशन है कि हमें एनायन का चार्ज या एनायन की वैलेंसी का नॉलेज है। जैसे क्लोरीन की वैलेंसी है 1 और मरकरी की है 2, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, HgCl2। और स्टॉक नोटेशन में हमें कुछ स्पेशल नहीं करना है, रोमन में जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है हम ब्रैकेट में लिख देंगे और ये Cl2, ये बस हो गया स्टॉक नोटेशन। सेकेंड क्वेश्चन है निकल 2 सल्फेट। देखो निकल की वैलेंसी 2 गिवन है और सल्फेट पे 2 माइनस चार्ज, या वैलेंसी 2 है वो हमें पहले से पता है। 2 क्या होगा, कैंसल आउट होगा, ये इसका फाइनल फॉर्मूला है। बट स्टॉक नोटेशन में हम इसे क्या लिखेंगे, Na, और जो भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लिख दिया और प्लस SO4 कर दिया, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा HgCl2, दूसरा निकल का सल्फेट। थर्ड पे आते हैं टिन 4 ऑक्साइड, टिन Sn ऑक्सीजन O। अब टिन 4 ऑक्साइड, टिन की वैलेंसी क्या है 4 ऑक्सीजन के पास और ऑक्सीजन की है 2 ये टिन के पास। कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा SnO2। और जब आप फाइनल फॉर्मूला फाइंड कर लो स्टॉक नोटेशन के लिए हमें क्या करना है, जो टिन के साथ ब्रैकेट में रोमन में चार्ज गिवन था वो हम दोबारा लिख देंगे, दैट विल बी द फाइनल आंसर। नेक्स्ट थैलियम Tl। बहुत बच्चे थैलियम के सिंबल में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, TH है तो TH इज थोरियम, T इज टेल्यूरियम, TA इज टैंटलम, TC इज टैक्नीटियम, तो TI इज टाइटेनियम, बहुत कुछ है। थैलियम क्या होता है Tl एंड सल्फेट SO4। Tl की जो वैलेंसी है वो 1 गिवन है, राइट, और सल्फेट की है 2, वैलेंसी को इंटरचेंज किया तो Tl2SO4। स्टॉक नोटेशन में क्या लिखेंगे Tl2 और जो इसका चार्ज रोमन में गिवन था NSO4, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट है आयरन 3 सल्फेट, आयरन है Fe और सल्फेट है SO4। जैसा कि मैंने बताया कि सल्फेट पे चार्ज -2 है, वैलेंसी 2 है और आयरन की 3 ऑलरेडी गिवन है, तो आयरन की वैलेंसी सल्फेट के पास, सल्फेट की वैलेंसी आयरन के पास, Fe2SO4 होल थ्राइस इज फॉर्मूला। और स्टॉक नोटेशन में Fe2 और जो इसकी वैल्यू है ऑक्सीडेशन स्टेट की वो आप वापस ब्रैकेट में लिख देंगे, that will produce the stock notation, right। लास्ट है इसमें क्रोमियम 3 ऑक्साइड, क्रोमियम 3 ऑक्साइड, ऑक्साइड की वैलेंसी 2 और क्रोमियम की 3। जब फॉर्मूला फॉर्म हो जाए तो स्टॉक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए वापस जो चार्ज यहाँ गिवन है वो मेटल के साथ आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कुछ प्रॉब्लम में भी हैं, जैसे 8.1 या 2 NCERT में चेक करके आप उसे भी सॉल्व कर लीजिए। तो स्टॉक नोटेशन है जस्ट लाइक फॉर्मूला मेकिंग, बस करना क्या है कि एंड रिजल्ट में मेटल के साथ जो उसकी वैल्यू है ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज की वो जरूर लिख देना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंसिंग। यदि हम बात करें कि रिडॉक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है क्लास 11 स्टूडेंट के लिए, तो वो है बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग के भी दो मेथड है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड, जिसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बोलते हैं। और दो मीडियम पे क्वेश्चन आते हैं, एसिडिक मीडियम या फिर बेसिक मीडियम। तो क्योंकि ये थोड़ा एक ब्रॉड सेक्शन है, पहले मैं एक एसिडिक और एक बेसिक एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ हाफ रिएक्शन से, उसके अकॉर्डिंग आप सिमिलर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और जहाँ भी जो डाउट है वो जरूर आप पूछिए। तो सबसे पहला हम एक एसिडिक का ले लेते हैं क्वेश्चन। Cr2O7 2 माइनस Fe2 प्लस Cr3 प्लस Fe3 प्लस, मीडियम क्या है
एसिडिक मीडियम। दो ही मीडियम पे क्वेश्चन आएंगे, एसिडिक पे आएगा या फिर बेसिक मीडियम पे आएगा। और मेथड भी हो सकता है कई बार दिया हो, बट यदि हम सिर्फ हाफ रिएक्शन की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फ्यूचर में जब भी बैलेंसिंग के क्वेश्चन आएंगे आप हाफ रिएक्शन से कर पाओगे। तो आज का मेन डिस्कशन हाफ रिएक्शन पे ही है और एसिडिक मीडियम का एक बेसिक का हम क्वेश्चन करेंगे। कुछ टीचर आपको स्टेप लिखने को बोलते हैं, तो जो स्टेप मैं बोलता जाऊंगा उसको साइड बाय साइड लिख के उसकी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है टू राइट द स्केलेटल इक्वेशन, जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन उसे लिखना हमारा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहले चार्ज फाइंड करेंगे। 2x माइनस 14 माइनस 2, 2x इक्वल प्लस का 12, x इक्वल क्या आ जाएगा प्लस का 6। तो ये 6 से जो 3 हो रहा है ये क्या हो जाएगा एक तरीके का रिडक्शन, और Fe 2 प्लस से 3 प्लस ये क्या होगा ऑक्सीडेशन। इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। ये नीचे आप मेंशन भी कर सकते हैं एग्जाम में। अब हमें क्या करना है, अलग अलग लिखना है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एग्जाम में ये सब फुल फॉर्म लिखना होगा, एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन कौन से स्पीसीज का हो रहा है, Fe2 प्लस का Fe3 प्लस में। रूल क्या है, फर्स्ट बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। पहले अदर एटम को बैलेंस करना, और इसमें Fe ऑलरेडी बैलेंस्ड है। चार्ज की बैलेंसिंग का रूल क्या है कि हमेशा ऑक्सीडेशन में राइट साइड और रिडक्शन में हम लेफ्ट साइड सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। यहाँ चार्ज 2 प्लस है, इधर 3 प्लस है। चार्ज की बैलेंसिंग के लिए हमने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया। अब LHS और RHS दोनों में भी चार्ज क्या आ गया 2 प्लस। रिडक्शन किसका हो रहा है, Cr2O7 2 माइनस का Cr3 प्लस में। क्या क्रोमियम बैलेंस है, नहीं है बैलेंस। तो सबसे पहले हम क्रोमियम को बैलेंस करेंगे। रूल है फर्स्ट बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो पहले क्रोमियम को बैलेंस किया। एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर ऐड करते हैं उस साइड जहां ऑक्सीजन लेसर है। तो ऑक्सीजन लेसर कौन सी साइड है, राइट साइड। ये कितना आ गया 7H2O, और 7 इंटू 2 14H प्लस, मतलब जितने हाइड्रोजन होंगे उसके लिए ऑपोजिट साइड H प्लस। चार्ज की बैलेंसिंग का रूल मैंने क्या बताया, ऑक्सीडेशन में राइट साइड और रिडक्शन में लेफ्ट साइड हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। ये 14 प्लस है, माइनस का 2 12 प्लस, 12 प्लस को आप 6 प्लस कैसे बनाएंगे, बाय एडिंग 6 इलेक्ट्रॉन। एटम के साथ चार्ज जब बैलेंस हो जाए तो लास्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, इनको कैंसिल करना होता है। किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इक्वल होता है टोटल इलेक्ट्रॉन गेन्ड के। तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने के लिए सिंपल एलसीएम रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 6 है। 1 एंड 6 के एलसीएम क्या है, 6 ही है। तो 6 लाने के लिए मैंने यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया। हालांकि इसके लिए आप सेपरेट स्टेप बना सकते हैं कि सबको 6 से मल्टीप्लाई किया 1 से और फिर दोनों को ऐड करेंगे। इस कैंसिलेशन के लिए हम इन दोनों को फिर क्या कर लेंगे, ऐड करते ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। बाकी चीज़ों को आप अरेंज करके लिखेंगे। Cr2O7 2 माइनस 6Fe2 प्लस 14H प्लस 6Fe3 प्लस 2Cr3 प्लस 7H2O। और फाइनली जब आंसर आ जाए तो इसे क्रॉस चेक जरूर करना है, क्योंकि एटम के साथ साथ चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए। Cr2 Cr2, Fe6 ऑक्सीजन 7 हाइड्रोजन 14। अब एक बार हम चार्ज की बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं। यहाँ 14 प्लस और 12 प्लस 26 प्लस माइनस 2 24 प्लस, यहाँ भी 18 प्लस 6 कितना आ गया 24। तो ये आपका हो जाएगा बैलेंस। एटम के साथ साथ चार्ज भी बैलेंस। यहाँ मैंने थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस किया, आप इसको स्टेप वाइज लिखेंगे तो उससे ज़्यादा कंफर्म आपके मार्क्स होंगे। टीचर हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ऑक्सीडेशन का रीज़न, रिडक्शन का रीज़न, जो स्टेप आप अप्लाई कर रहे हैं वो साइड बाय साइड लिखते भी रहें। तो ज़्यादा डिटेल में इसका आंसर करना है। एक क्वेश्चन हम लेंगे बेसिक मीडियम का। वैसे तो बेसिक मीडियम के काफ़ी क्वेश्चन हैं, जिसमें P4 वाले क्वेश्चन को काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया गया। इस तरीके के क्वेश्चन जो P4 टाइप के, बट इसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए डायरेक्ट P4 से स्टार्ट करना सही नहीं होगा। हम एक नॉर्मल क्वेश्चन ले रहे हैं इसमें बेसिक मीडियम का, ध्यान दीजिएगा। MnO4 माइनस I माइनस MnO2
और बेसिक मीडियम में ये क्या बना लेते हैं IO3 माइनस, दिस इज कॉल्ड बेसिक मीडियम। देखो एसिडिक और बेसिक मीडियम में बाकी रूल तो सेम होते हैं, सिर्फ एक रूल जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने का रूल है वो चेंज होगा, जबकि चार्ज की बैलेंसिंग हम सेम तरीके से करते हैं। सबसे पहला स्टेप, टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर x माइनस 8 माइनस 1 x इक्वल प्लस का 7, x माइनस 4 0 x इक्वल प्लस का 4, x माइनस 6 माइनस 1 x इक्वल प्लस का 5, 7 to 4 रिडक्शन माइनस 2 प्लस 5 ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट आएगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है I माइनस का IO3 माइनस में। हम एक एक करके बैलेंस करते चलते हैं। क्या आयोडीन बैलेंस है? यस इट इज बैलेंस। बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करते हैं उस साइड जहां ऑक्सीजन हायर है। हायर कौन से साइड है? RHS में। कितने हायर है? 3 3H2O और 3 into 2 6 OH नेगेटिव। एसिडिक में क्या था? जिस साइड ऑक्सीजन कम था वहां वाटर और ऑपोजिट हम H प्लस ऐड करते थे। बेसिक में जिस साइड भी LHS या RHS में जिस भी साइड आपको ऑक्सीजन हायर दिख रहा है वहां आप वाटर ऐड कीजिए और ऑपोजिट क्या आ जाएगा? OH माइनस। ये 6 और 1 7 माइनस और यहाँ 1 माइनस है तो हम 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। चार्ज की बैलेंसिंग का रूल तो वही है ऑक्सीडेशन में, राइट साइड। तो दोनों साइड 7 माइनस आ गया। जो ऑक्सीडेंट होता है उसी का रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में MnO4 माइनस का MnO2 में क्या हुआ है? रिडक्शन। Mn ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन हायर कौन सी साइड है? LHS में। कितने हायर है? 2। तो 2 हायर के लिए हम क्या ऐड करेंगे? 2H2O और 2 into 2 4 OH माइनस ऑपोजिट साइड। चार्ज की बैलेंसिंग का रूल क्या है? ऑक्सीडेशन में राइट साइड जबकि रिडक्शन में लेफ्ट साइड। यहाँ चार्ज है 4 माइनस तो LHS में 4 माइनस कैसे आएगा? बाय एडिंग 3 इलेक्ट्रॉन। जब एटम और चार्ज सब बैलेंस हो जाएं तो अब हम वो लास्ट वाला स्टेप अप्लाई करेंगे कि सिंस टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन अ रेडॉक्स रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन गेन, तो इलेक्ट्रॉन की कैंसलेशन के लिए 6 और 3 की LCM जो कि 6 ही है, 6 लाने के लिए इसमें 1 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा जब हम ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब इन सभी चीज़ों को अरेंज करके हमें लिखना है, लाइक 2MnO4 माइनस I माइनस, यहाँ 2 into 2 वाटर 4 होगा और यहाँ 3 है तो 4 से 3 को माइनस करके सिर्फ एक वाटर हम LHS में लिखेंगे। एक ही रिएजेंट LHS RHS में नहीं लिखना है, बड़ी वैल्यू से छोटे को आप सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, मतलब सिंप्लीफाई करके रिजल्ट देना है। राइट साइड क्या है? 2MnO2 प्लस IO3 माइनस, ये 2 into 4 8 OH है और यहाँ 6 OH है। 8 माइनस 6 इज 2 OH नेगेटिव। अभी हम फाइनल क्रॉस चेक करेंगे क्योंकि यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ तो रिवाइज करेंगे, हो सकता है ऊपर हमने कोई गलती किया हो। 2Mn I1 इज बैलेंस। ऑक्सीजन 8 + 1 9, यहाँ 2 into 2 4 + 3 7 and 2 9। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, यहाँ भी कितने हैं? 2। चार्ज 2 माइनस और माइनस 3 माइनस, यहाँ भी माइनस एंड 2 माइनस 3 माइनस। एटम के साथ साथ चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए। सभी रूल्स जो एसिडिक और बेसिक के सेम होते हैं एक्सेप्ट फॉर द रूल जिसमें हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड किया जाता है उस साइड जहां ऑक्सीजन कम है और ऑपोजिट क्या करते हैं? H+। बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर कौन से साइड ऐड करेंगे? जहां ऑक्सीजन हाईयर है और ऑपोजिट OH-। जबकि चार्ज की बैलेंसिंग का रूल कभी चेंज नहीं होगा, कोई भी मीडियम हो। ऑक्सीडेशन में राइट साइड और रिडक्शन में लेफ्ट साइड सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं। ओके, तो इसके अराउंड आपको एक्सरसाइज यदि आपके पास NCERT है तो क्वेश्चन नंबर 18 19 आप दोनों ही मीडियम के क्वेश्चन काफ़ी है उसमें, उसकी प्रैक्टिस करके और जो भी डाउट है वो कमेंट में आप बता सकते हैं, राइट। कई बार क्वेश्चन सिर्फ एक्सप्लेनेशन का आता है कि इसमें क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, राइट। द इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिएक्शन, मेनली इससे क्या इन्फॉर्मेशन हम ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे CN2 इसको आप एक एंटिटी मान लो, जैसे Cl2 Br2 O2 N2, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल पे चार्ज क्या हो जाता है? 0। यहाँ Cn पे चार्ज क्या है? माइनस, और यहाँ Cn को एक एंटिटी मान ले तो ऑक्सीजन पे चार्ज -2 इक्वल -1, x इक्वल क्या आ जाएगा? +1। तो चार्ज 0 से माइनस, ये क्या हो गया? रिडक्शन। जब भी चार्ज डिक्रीज होगा तो रिडक्शन, और फिर यही चार्ज 0 से प्लस हो रहा है तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन।
किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में जब सेम सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड हो तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। तो सिर्फ इसमें हमें बताना था कि व्हाट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम दिस रिएक्शन। तो हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि इसमें एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और वही रिड्यूस हो रहा है। डिफरेंट सब्सटेंस ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो तो वो रिडॉक्स होगा। सेम सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी का रिडक्शन भी हो तो हम टर्म क्या यूज करेंगे? डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। एक और क्वेश्चन, एक और टास्क है आपके लिए। देखो कई बार क्या होगा कि रिडॉक्स के जो बैलेंसिंग वाले क्वेश्चंस होंगे उसका एक स्टेटमेंट गिवन होगा, इक्वेशन हमें खुद बनाना है और बैलेंस करना है। तो मैं आपको हिंट कर रहा हूँ, इसकी इक्वेशन बैलेंसिंग आप करिएगा। एसिडिक मीडियम का क्वेश्चन है और कोई भी डाउट होता है आप पूछ सकते हैं कमेंट में। Mn3+ आयन इज अनस्टेबल, ये स्टेबल नहीं है और ये अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन कर लेता है अपने एक्वस सोल्यूशन में और दो प्रोडक्ट बना लेता है प्लस H+। एक बहुत बड़ा हिंट है ये शो करने के लिए कि मीडियम एसिडिक है। तो इसकी बैलेंस इक्वेशन बनाना है। Mn3+ इज नॉट स्टेबल, ये डिस्प्रपोर्शनेट होगा Mn2+ में और MnO2 में प्लस H+ से क्लियर हो गया कि ये एसिडिक मीडियम ही है। और ये डिस्प्रपोर्शनेशन क्यों है? 3+ से 2+, इसका क्या होगा? रिडक्शन। और यहाँ Mn पे चार्ज X, ऑक्सीजन -4 इक्वल 0, तो X इक्वल कितना आ गया? +4। तो 3 to 4 इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। इसमें फिर आपको मैं हिंट कर रहा हूँ कि इसका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हमें कैसे लिखना है? Mn3+ से MnO2 और रिडक्शन हाफ रिएक्शन Mn3+ से Mn2+। मीडियम कौन सा है? एसिडिक। Mn ऑलरेडी बैलेंस है, यहाँ ऑक्सीजन लेसर है, यहाँ 2H2 और यहाँ क्या करेंगे? 4H+। फिर चार्ज की बैलेंसिंग, इसमें तो अदर एटम है ही नहीं Mn के अलावा, सिर्फ चार्ज की बैलेंसिंग के लिए एक इलेक्ट्रॉन। फिर जैसे ही इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करेंगे ये रिएक्शन आपका बैलेंस हो जाएगा। इसे आप जरूर ट्राई कीजिए, राइट। एक और क्वेश्चन ऐसा ही है हमारा नेक्स्ट। Chlorine is used to purify drinking water and excess of chlorine is harmful. तो the excess of chlorine is removed by treating sulfur dioxide. इसके लिए एक बैलेंस इक्वेशन बनाना है। मेन है इक्वेशन हिंट कि क्लोरीन को हम यूज कर रहे हैं प्योरीफाई करने के लिए वाटर को, और ये SO2 से रिएक्ट करके एक्चुअली खुद क्या बना लेता है? Cl-, और वैसे तो बनाते हैं सल्फ्यूराइल क्लोराइड SO2Cl2, एक्सेसिव क्लोरीन को रिमूव करेगा। वाटर में क्लोरीन मिलाते हैं क्योंकि उससे नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है और वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन जितना ज़्यादा क्लोरीन मिलाओगे उतना ज़्यादा HCl प्रोड्यूस होगा, वाटर एसिडिक होगा, जो कि ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है हमारे लिए एक्सेस अमाउंट में। लेकिन बस चार्ज की बैलेंसिंग के लिए हमने SO4 ले लिया, ये एसिडिक मीडियम है। वैसे तो सल्फ्यूराइल क्लोराइड ये बनाता है। तो इस रिएक्शन की बैलेंसिंग आपको शो करना है जिसमें Cl का क्या हो रहा है? रिडक्शन, क्योंकि चार्ज डिक्रीज हुआ। डायटोमिक पे चार्ज 0, यहाँ -1। सल्फर पे चार्ज फाइंड करेंगे तो X - 4 इक्वल 0, X इक्वल +4। यहाँ आया X - 8 इक्वल -2, X इक्वल +6। तो 4 to 6 इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। फिर से वैसे ही आप अलग अलग लिख के कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, सेम मेथड फॉलो करना है। SO2 से SO4 सल्फर ऑलरेडी बैलेंस्ड है, मीडियम एसिडिक है, तो जहां ऑक्सीजन कम है वहां आप उतने ही वाटर ऐड करेंगे। और हाइड्रोजन 4 है तो 4H+। एंड देन चार्ज की बैलेंसिंग, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, यहाँ +4 का 2 को न्यूट्रल कैसे बनाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करके। और इसका रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन किसका हो रहा है? Cl2 का Cl- में। क्लोरीन बैलेंस नहीं है, पहले क्लोरीन को बैलेंस कर लिया, एटम कुछ और है ही नहीं, तो चार्ज की बैलेंसिंग के लिए क्या ऐड कर लेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही हम इनको इक्वेशंस को ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 कैंसिल हो जाएगा और बाकी सबको बस हमें ऐड करके सेम रिजल्ट डायरेक्टली लिख देना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट है नहीं। 2Cl- SO4 एंड 4H+, ये रिएक्शन आपका बैलेंस हो जाएगा। Cl2 सल्फर 1, ऑक्सीजन कितने हैं? 2 to 4, यहाँ भी 4, हाइड्रोजन 4, चार्ज यहाँ न्यूट्रल है तो 2 - 4 - 4 +,
एवरीथिंग इज बैलेंस, एटम के साथ साथ चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए। तो ये था हमारा डिस्कशन रिडॉक्स के अराउंड, जिसमें मैंने ट्राई किया है कि मेन टॉपिक कवर हो जाए। चैप्टर में क्या क्या और इंपॉर्टेंट है ये भी वीडियो के मिडल में मैंने बताया, वीडियो को बार बार आप देखिए और अपने जितने भी क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं वो हमें आप कमेंट के थ्रू बताते रहिए। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ। ऑल द बेस्ट। Follow and subscribe us for more.